So guys, what's up? Welcome back to the channel and here is the most awaited video of ये इंटरलॉ की सर एक प्लानर बना के दे दो जिस प्लानर के अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा लॉ जो है वो रिवाइज कर सकें और सारे लॉ को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर सकें। सो दिस प्लानर इज फॉर दैट। और ये प्लानर जो है, दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट द प्लानर। एक तो इसमें क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं बता देता हूं। एक तो मैं तुम्हें प्लानर बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें डे वाइज टारगेट्स भी हैं। उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मेरे को डिस्कस करनी है, क्योंकि अगर आप वो फॉलो करके चलोगे ना तो तुम्हारी जो लॉ की रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। पर अगर आपने वो चीजें फॉलो नहीं की तो आप रिवीजन को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में जरूर लिखना दैट आई विल स्कोर 70 प्लस इन लॉ इन जनवरी 26। मेरे को जनवरी 26 में 70 प्लस चाहिए। प्लीज मैनिफेस्ट द पॉजिटिव थिंग, यू विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस। अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। ऐसा नहीं होता मैनिफेस्ट करने से सिर्फ आपके 70 प्लस आ गए। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट उसको करना कैसे है, रिवाइज करना कैसे है, प्लानिंग कैसे करनी है, आई कैन गिव यू अ प्लानर। उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, बट तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ यू आर न्यू एट द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड सो मच कंटेंट। मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट मैं जो है अपलोड करने वाला हूं फॉर लॉ और कमिंग अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 26, और इसीलिए वो मिस आउट ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, चलो। तो ये प्लानर कैसे है मैं तुमको बता देता हूं। दो तीन चीजें पहले मैं समझाता हूं कि इसको कैसे फॉलो करना है। इसको प्रिंट करा के अपने पास रखना, ठीक है, और डेली जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे तो आप इसको मार्क करते चलना। अब मेरी बात सुनना, ये जो प्लानर है ना, दिस प्लानर इज फॉर कंप्लीट 8 डेज। 8वें दिन में भी ऐसा कुछ प्लान गया नहीं है। 8वें दिन में अगर आप 8th डे देखोगे तो उसमें सिर्फ एक मैंने जीसीए और आईयूएस का छोटा सा पार्ट डाला क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज 8th डे भी नहीं है। मान के चलो कि 7 दिन के अंदर ये निपट जाएगा, ठीक है। बट स्टिल 8th डे अगर आपको लगता है कि मेरे को 8 दिन देने हैं लॉ के लिए एंड यू आर रिवाइजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको ये प्लानर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और सर हम जब सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तो फिर दोबारा थोड़ी 8 दिन देंगे, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा प्लानर डालूंगा ना 4-5 दिन का। फिर उसके बाद और एक प्लानर डालूंगा कि तुमको कैसे रिवाइज करना चाहिए। एग्जाम से सर जो 1.5 दिन पहले हमको मिलेगा उसमें कैसे रिवाइज करना है, वो सारे प्लानर्स तुमको मिल जाएंगे। बट फॉर द फर्स्ट रिवीजन यू हैव टू फॉलो दिस। इससे ज्यादा टाइम मुझे लगता है नहीं लगेगा लॉ को रिवाइज करने में। और ये जो प्लानर बना हुआ है इट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब इसमें तुम्हारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और साथ के साथ तुम्हारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सारे साथ के साथ कवर होते चलेंगे। और इसलिए मैंने बिल्कुल आर वाइज एलोकेशन किया हुआ है कि कितने आवर्स में आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने आवर्स में आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के। तो आप इसको फॉलो करके चलना, ठीक है। दूसरी बात, 2-3 बातें मैं पहले बता रहा था। तो दूसरी बात ये कि ये जो प्लानर है, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग डेली एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब फुल डे वी विल स्टडी वन सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट 8 दिन 9 दिन जितने भी दिन लेगा हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर हम तो पूरा ग्रुप एक साथ लेकर चलेंगे, मतलब हम एक दिन में क्या करेंगे 12 घंटे में 3 स्लॉट्स बांट लेंगे, 4 घंटे के, तो हम तो 3 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं। तो फिर ये प्लानर हम कैसे फॉलो करेंगे? देखो सिंपल सा फंड है। अगर तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो मैंने उस हिसाब से बना रखा है कि एक दिन में 12 घंटे की स्लॉटिंग कर दिया मैंने और उसके हिसाब से एलोकेशन कर दिया, ठीक है। बट अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और 6 घंटे दूंगा मैं, तो जो प्लानर मेरा 12 घंटे का है, आप समझ लो आपका ये जो डे 1 का प्लानर है वो डे 1 और 2 का हो जाएगा। यानी कि आपका एक दिन का प्लान यही स्प्लिट हो जाएगा 2 दिन के अंदर। अगर सर मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ता हूं एक दिन के अंदर तो क्या होगा, तो एक दिन के अंदर अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो फिर आपके 4 घंटे के स्लॉट होंगे। तो आपने 4 घंटे का स्लॉट जो लॉ के लिए रखा है, तो आज जो मैंने आपको डे 1 का प्लानर दिया वो आप 3 दिन में स्प्लिट कर देना। यानी फिर तुम्हारा डे 1 का प्लानर डे 1, डे 2 और डे 3 का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्प्लिट, आप जैसे जितना स्लॉटिंग बनाओगे उसके हिसाब से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने जो चैप्टर्स लिखे हैं हम उसको ऐसे ही करें या हम थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो वैसे तो मैं बोलूंगा इसको अगर ऐसे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर मुझे पहले करना है, ये चैप्टर मुझे बाद में करना है, तो अकॉर्डिंगली टाइम वाइज एलोकेट करके आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा बहुत शफल कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ये देखना कि एक दिन में आपका 11-12 घंटे का आउटपुट निकले। और 12 घंटे भी कैसे है, हर दिन में मैंने 1 घंटा रेसिडेरी रखा है। रेसिडेरी रखने का मतलब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें ये टारगेट दिया पर्टिकुलर कि एक दिन में 11 घंटे में तुम्हारा ये सब निपट जाना चाहिए। बट कई बार होता है कि हमको कोई टॉपिक जो है वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, हमको बहुत टाइम लग रहा है उसको समझने में, हमको बहुत देखना पड़ रहा है वो दोबारा टॉपिक और टाइम लग गया। तो कोई बात नहीं, अगर टाइम लग भी गया तो मैंने हर दिन 1 घंटा रेसिडेरी रखा है, मतलब तुम्हारे पास डेली का 1 घंटे का बफर होगा। डेली आप 1 घंटा क्या कर सकते हो, डेली आप 1 घंटा वो बफर को यूज करके जो आपका टाइम लगा भी किसी टॉपिक पे
तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और सुनना, तुमको लग रहा होगा सर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी आपने 2 घंटे 15 मिनट दे दिए, इतना ज्यादा टाइम इस चैप्टर को क्यों देना है? अभी वो जो आगे मोटी मोटी बातें बतानी है ना, इंपॉर्टेंट, उसमें समझ में आएगा कि इतना टाइम मैंने क्यों एलोकेट करवाया, एंड एक्चुअली इट इज रेलेवेंट। इतना टाइम देना पड़ेगा, फर्स्ट रिविजन को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट रिविजन को टाइम दोगे तो सेकेंड रिविजन और थर्ड रिविजन इजीली हो जाएगी, बट अगर तुमने फर्स्ट रिविजन को भगा भगा के खत्म करने की कोशिश करी तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज वेरी लाइक ब्रूटल रियलिटी चेक टू यू। आपने अभी सितंबर का एग्जाम देखा, ठीक है, सो डोंट प्लीज थिंक कि काम चल जाएगा, तो काम तो नहीं चलने वाला। अगर एग्जाम्स इस लेवल के आएंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला जैसे आप सोच रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ढंग से एकदम बैठ के फर्स्ट रिवीजन तुमको अच्छे से करनी है, बिकॉज क्लासेस किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, और अब जब उन चीजों को दोबारा उठाओगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, टाइम लगा के अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड डोंट थिंक कि सर अभी तो 3 महीने है, वी आर हैविंग 90 डेज। ये 3 महीने कैसे बीतेंगे ना पता भी नहीं चलेगा, और आपका अटेम्प्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट, और अभी ये समझ के रखना कि भैया मेरे को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, चलो सर कैसे कैसे हमको रिवाइज करना है, तो डे 1 पे मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप प्रीलिमिनरी चैप्टर उठा लेना, जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस और टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस और एमसीक्यू साथ में करके चलना। सर हम पहले सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लें बाद में हम क्वेश्चंस कर लें, नहीं, आपको साथ के साथ क्वेश्चंस करते हुए चलना है। मैं बता रहा हूं उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे, आपने टॉपिक पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, किताब बंद कर दी, अब उसके बाद आपने क्वेश्चंस करे, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट यू आर एबल टू रिकॉल द क्वेश्चंस। आपको आंसर्स रिकॉल हो रहे हैं, क्वेश्चंस याद आ रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा पढ़ा था, ये क्वेश्चन को मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने ये टॉपिक कहीं पे पढ़ा था और ये टॉपिक मुझे याद आ गया, इसका आंसर ये है। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपका आउटपुट बढ़ेगा। बट तुम सिर्फ याद किए जा रहे हो, 4 दिन बाद क्या होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने जो पहले दिन पढ़ा था वो पता नहीं मुझे याद भी है या नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूं साथ के साथ क्वेश्चंस करते हुए चलना। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 2 को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेना, एक 3 से लेके 10 तक, जिसमें आपके सारे आर्टिकल्स मेमोरेंडम वाले प्रोविजन आ जाएंगे, उसमें टाइम जाएगा। और 10A से लेके 22 वाला प्रोविजन जो है फिर वो अलग से निपटाना, 2 स्लॉट में इसको बांट लेना, और आपके 1.5 घंटे लगने चाहिए क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा इस दिन ना वो चैप्टर में डिपॉजिट्स वाले चैप्टर में जो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन दी हुई है, वो जो बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, वो पूरी लिस्ट अच्छे से कर लेना। और उसके बाद मैंने बोला 1 घंटा रेसिडरी है, अगर टाइम बच जाता है, मान लो कि तुम्हारा पूरा दिन ये टारगेट वाइज कंप्लीट हो गया और 1 घंटा आपके पास बच गया, तो फिर हम इस 1 घंटे का क्या करें, फिर तो हम मजे करेंगे सर। 11 घंटे में निपटा दिया, अब 1 घंटे मैं वेब सीरीज देखूंगा, बैठ जाओ आराम से। ये जो 1 घंटा है ना, फिर एक काम करना, पूरे दिन जो गो थ्रू करा, जो सारी चीजें रिवाइज करी, एक बार उसको देख लेना, जो एमसीक्यूज थे वो देख लेना। और जब ये चीज कर रहे हो तो यहां पर टिक करते हुए चलना कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस इन द टारगेट, मेरा ये टारगेट में कंप्लीट हुआ है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं भी हो रहा, आधा घंटा फालतू लग रहा है, कोई बात नहीं, इट इज फर्स्ट रिवीजन, लग जाएगा, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां टिक करते हुए चलना। और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सर वो मेरे को बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं, ये मुझे दोबारा देखने हैं, मतलब सेकंड रिवीजन में मैं इनको ढंग से करके देखूंगा, तो वो वाली चीजें आप यहां पर लिख के चलना कि मेरे को क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन जो है वो मेरे को दोबारा देखना है, या ये सेक्शन जो है वो मेरे को दोबारा देखना है। और जो भी ऑथर की बुक आपके पास रहे, जिस भी ऑथर का क्वेश्चन बैंक आपके पास रहे, मेरे से पढ़े हो तो मेरा क्वेश्चन बैंक या मेरी बुक आपके पास होगी, तो जो भी चीज रहे उसमें से मार्क करके चलना कि मेरे को यहां पर ये चीज को दोबारा देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद डे 2 में आप डिपॉजिट्स का रिमेनिंग पोर्शन कर लो, डिविडेंड कर लो, चार्जेस कर लो, और आपका 1 घंटा रेसिडरी हो जाएगा। फिर जब आप शेयर कैपिटल उठाओगे तो शेयर कैपिटल में सेक्शंस को डिवाइड कर दो सीरीज वाइज, मतलब यू हैव टू डिवाइड द सेक्शंस सीरीज वाइज। सर कैसे? 43, 52 ये सारे सेक्शंस जो है ना, ये सारे रिलेटेड सेक्शंस हैं। अब आप मेरे को बोलोगे सर आपने गलती कर दी, सेक्शन 39, 40 और 42 ये 3 सेक्शन तो प्रॉस्पेक्टस के होते हैं, आपने इधर शेयर कैपिटल में क्यों डाले? ये तीनों तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर के हैं, बट ये तीनों आप रिवीजन वीडियो भी देखना, मैंने बोला भी हुआ उधर, ऑल्दो मैंने रिवीजन में इनको प्रैक्टिस उसमें लिया है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में लिया है, बट ये वाले जो 3 सेक्शंस है ना, दीज आर वेरी मच रिलेटेड विद दिस सीरीज ऑफ सेक्शंस। तो आप इनको यहीं पे रिवाइज करोगे, मैं बोल रहा हूं इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। और ये इसी ऑर्डर में अगर आप रिवाइज करोगे ना, जैसे ऑर्डर में ये सेक्शंस लिखे हैं, इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। और अगर लगे तो रिवीजन वीडियो देख लेना, उसमें भी इसी ऑर्डर में मैंने रिवाइज कराया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद आप यहां पे ये रिफ्यूजल और ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाले सेक्शन उठा लेना। फिर उसके बाद आप यहां पे वो वाले सेक्शन बायबैक के उठा लेना, बायबैक को अलग से 2 घंटे देना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आप डिबेंचर्स के कुछ सेक्शन उठा लेना, और ये पूरा आपका शेयर कैपिटल जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 2 से 2.5 घंटे, अगर मान लो उसके बाद भी आपके पास ये वाला 1 घंटा बच रहा है, मैं तो बोलूंगा 3 घंटे लगाना, क्योंकि बायबैक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, लिख के देखना। शेयर कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से, जो डिफिकल्ट लगे उनको लिख के देखना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको याद करके देखना। ठीक है, तो यहां पर आपका टाइम एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में 2 सेक्शन छोड़ दो बस, 132, 135, एक तो एनएफआरए वाला और एक सीएसआर वाला, ये दोनों बड़े सेक्शंस हैं। इनके अलावा बाकी आपका इतने में निपट जाएगा, और ये 2 सेक्शंस को अलग से 2 घंटे देना याद करने के लिए।
देन उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यहां पर आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स निपटा लेना, एक स्लॉट में निपट जाएगा 4-4.5 घंटे के अंदर। तुमको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, अभी पता चलेगा जब याद करने बैठोगे ना टाइम लगेगा। एंड 1 घंटा रेसिडरी यहां पे हो जाएगा। देन उसके बाद ऑडिट के क्वेश्चंस, प्रोस्पेक्टस यहां पे हो जाएगा। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी जो चैप्टर है वो भी आपको 3 स्लॉट्स में पढ़ना है। 88 से लेके 95 वो वाले सेक्शंस हो गए आपके, वो जिसमें एसबीओ वगैरह वाली कहानी है। 101 से लेके 110 वाले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके अंदर प्रॉक्सी, ये वो कोरम वोरम सब निपट जाएगा, वोटिंग मेथड्स आ जाएंगे। ये बड़े सेक्शन है तो टाइम लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर 111 से लेके 122 के अंदर आपके कुछ बड़े सेक्शंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप 118 देखोगे, मिनट्स वाला सेक्शन होगा, ठीक है। 117 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 111 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ऐसे सेक्शंस में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप एलएलपी एक्ट उठाना, एलएलपी एक्ट के क्वेश्चंस, एंड उसके बाद फॉरेन कंपनी 2 घंटे में आपका आराम से निपट जाएगा, और फॉरेन कंपनी के क्वेश्चंस। देन फेमा को अच्छे से टाइम देना, 3.5 के 4 घंटे भी लग जाएंगे, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट शेड्यूल्स को अच्छे से याद करना, बिकॉज शेड्यूल्स में से क्वेश्चन आएंगे। दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम शेड्यूल्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, शेड्यूल्स में से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छे से टाइम देके उसको याद करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जीसीए, ये जो 2 दुखती रगे हैं, जो तुमको लगता है कि सर ये तो इसका क्या करें, तो इतना टाइम मैंने तुमको दिया हुआ है, मैं तुमको बोलूंगा YouTube पे जाओ, रिवीजन वीडियो देखो, ठीक है, दोनों चैप्टर्स की। जीसी की रिवीजन वीडियो 1 घंटे की है, नॉर्मल स्पीड पे भी देखोगे 1 घंटे वीडियो देखना, उसके बाद 2 घंटे में बैठ के आराम से पूरा एक्ट याद कर लेना, बहुत प्यार से याद हो जाएगा, कोई भगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। और अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स देखोगे 1 आवर 40-45 मिनट्स की आई थिंक वीडियो है, और उसके बाद आप उसको याद भी करोगे तो भी आपका 3.5 घंटे में बड़े प्यार से हो जाएगा। और उसके बाद इनके क्वेश्चंस देख लेना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर लॉ ब्यूटीफुली इफ यू फॉलो दिस प्लान, ठीक है। अच्छे से इसको फॉलो करोगे रिलीजियसली, डेडिकेटेडली, तो लॉ कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुमको बता रहा हूं। वरना अगर लीनियंसी छोड़ोगे ना, मतलब लीनियंसी रखोगे ऐसी चीजों में, तो फिर सब कुछ रह जाएगा, फिर कुछ भी आपका नहीं होगा। आप बोलोगे बहुत ही टाइम लग गया, ये हो गया वो हो गया, और फिर लॉ कंप्लीट नहीं होगा, फिर तुम लोग पैनिक करने लगोगे। तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कुछ मोटी मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें। क्या? पहली बात कि जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना दैट यू हैव टू लर्न द टॉपिक, डू नॉट ओनली रीड इट। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। आप क्या करते हो, पढ़ पढ़ के जाते हो। आपने क्या करा, आपको लग रहा है ना वो ऊपर 2.5 घंटे क्यों दे रखे थे प्रीलिमिनरी में, हमने तो 1 घंटे में निपटा दिया। तो 1 घंटे में तुमने पढ़ पढ़ के उसको निकाल दिया फटाफट, बट उसको याद कौन करेगा? अगर डिफिकल्ट लग रहा है लिख के देखो ना, गिव टाइम टू दैट यार। आप सोच रहे हो बस खत्म कर दूं, मैं 4 दिन में लॉ रिवाइज कर दूं। दूसरी बार जब फिर पढ़ने बैठोगे फिर 4 दिन लगेंगे, फिर पढ़ने बैठोगे फिर 4 दिन लगेंगे, तो तुम बोलोगे कि ये तो लर्निंग कर्व का इंपैक्ट मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं जो चीज पहली बार पढ़ के बैठा अगर 8 दिन में, दूसरी बार मेरी वो चीज 5 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तीसरी बार मेरी वो चीज 3-2.5-3 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब मैं उसको जाके 1.5 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा लॉ के पेपर से पहले। बट तुम उसको तो इवनली लेके चल रहे हो, अभी 8 दिन लगाऊंगा, फिर सेकंड रिवीजन में 8 दिन लगाऊंगा, फिर 8 दिन लगाऊंगा, और फिर मैं तो शक्तिमान हूं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं पेपर से 1.5 दिन पहले कोशिश करूंगा कि जो मैंने 8 दिन में पढ़ा उसे मैं 1.5 दिन में निपटा दूं। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो प्लीज अभी टाइम देके उन चीजों को लर्न करो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने आपको जो कॉलम बना के दिया है, सारे डिफिकल्ट सेक्शन, सारे क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये मुझे दोबारा बार बार देखने पड़ेंगे, मेरे को लिख के देखने हैं, उनको प्लीज आप वहां पर लिख कर रखना। आप उनको लिखो, मतलब एक तो उधर मार्क करके भी रखना और लिखो। मैं बोल रहा हूं नोटबुक में लिखो, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर रिटेंशन, ठीक है। कम से कम पहली रिवीजन में तुम्हारे पास टाइम होगा लिखने का, तो उसमें तो लिख के देखना। सेकंड थर्ड रिवीजन में चलो लिख के नहीं देख पा रहे, फिर देखोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को याद है। एंड जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा एम्फोसिस के लिए उनको मार्क करके रखना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन साथ में करते चलना जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम लोग कलाकारी करते हो, रिवीजन वीडियो कहीं और देख रहे हैं, बुक हमारे पास किसी और की है, क्वेश्चन बैंक कोई और है, नोट्स हमने किसी और के लिए रखे हैं, पढ़ मैं रहा हूं। भैया ऐसे पेपर नहीं निकलते हैं, ठीक है। स्टिक टू वन मटेरियल ओनली। मैं नहीं बोल रहा कि सब कुछ मेरा फॉलो करो। अगर लग रहा है कि भाई मेरे को तुम्हारी मेरे साथ ट्यूनिंग बैठ रही, तुमको समझ में आ रहा है, पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूं। बट तुमको किसी और टीचर से भी अगर समझ में आता है तो प्लीज हैव फेथ ऑन दैट टीचर एंड एक ही मटेरियल पे स्टिक रहो। आप ये रहो कि भैया मुझे यही मटेरियल फॉलो करना है, इन्हीं के नोट्स फॉलो करने हैं, इनकी रिवीजन वीडियोस देखूंगा। ये तो बहुत मतलब ब्लंडर हो जाता है, नोट्स कहीं किसी और से उठा लिए और आप रिवीजन वीडियो कोई और देख रहे हो, तो आप पागल हो जाओगे। मैं बता रहा हूं कैसे मैच करोगे, आई डोंट नो, बट डोंट डू दैट, ठीक है। प्लीज एक मटेरियल पे रहो, आप उसको चेंज मत करो, वरना इट विल बी अ ब्लंडर फॉर यू। एंड बेसिक फंडा टू स्कोर 70+ इज अटैक ऑन एमसीक्यूज। आपको कोशिश करनी है थॉरो स्टडी, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके एमसीक्यूज। सर मेरे को एमसीक्यूज में अटैक करना है, क्योंकि 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें से मुझे कम बेयर मिनिमम 20 to 24 चाहिए,
ठीक है, 20 से 24 के बीच में कहीं पर भी आपके मार्क्स आने चाहिए। मतलब 20 आ जाए, 22 आ जाए, 24 आ जाए, मैं बोल रहा हूं 24 मार्क्स आ गए, इट विल बी सुपर इजी फॉर यू, सुपर इजी फॉर यू। मतलब समझो अगर आपके 30 में से 22-24 नंबर एमसीक्यूज में आ रहे हैं, 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, अगर उसमें बिल्कुल हद मार के भी आधे नंबर भी लोगे 35, तो 35 and 24 विल बी 59। यू आर वेरी क्लोज टू एग्जामिशन। तुमको 70 प्लस का टारगेट दिया ना मिनिमम, वो 70 प्लस का टारगेट ऐसे ही अचीव हो पाएगा। आपको एमसीक्यू में स्कोर करना पड़ेगा। डोंट ओनली थिंक कि मैं डिस्क्रिप्टिव से नंबर ले आऊंगा। ठीक है, हो जाता है कई बार कि एमसीक्यू बहुत डिफिकल्ट आ गया, डिस्क्रिप्टिव इजी आ गया, ठीक है, मैनेजेबल होगा। बट मैं बोल रहा हूं कि आप एमसीक्यूज पर टारगेट लेके चलना कि आपको कम से कम 24 स्कोर करने हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा 24 स्कोर करने ही करने हैं कम से कम। देन उसके बाद मैंने बोला अगर तुमको कोई दिक्कत है ऑफ अदर लॉज बोले तो जो आपकी आईओएस का चैप्टर है, जीसी का चैप्टर है, मैंने तुमको बता दिया। एक बार चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, तुम वापिस आकर इसी वीडियो में कमेंट करोगे सर आपने सही सजेशन दिया था टू वॉच दैट वीडियो ऑफ जीसी एंड आईओएस। आई एम गारंटिंग यू, मतलब पर्सनल गारंटी दे रहा हूं मैं तुमको। जाओ एक बार देखो और तुमको वो चीजें समझ में आएंगी जो आज तक आईओएस जीसी समझ में नहीं आया ना, वो तुमको आ जाएगा और तुम्हारा वो दोनों चैप्टर हो जाएंगे एंड इट इज सुपर स्कोरिंग। फेमा वो आईओएस और जीसी तीनों मिलाकर 30 मार्क्स के आने वाले हैं। प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड यू आर गोइंग टू मतलब स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अगर वो 3 चैप्टर कवर हो गए, 30 नंबर वहां पक्के हो गए, मजा आ जाएगा। ठीक है, जितने भी रिवीजन सेशंस जो है, जो अभी लाइव रिवीजन ली थी, तो वो लाइव रिवीजन जो है अभी और कोई रिवीजन सेशन, क्योंकि अभी मैंने 1 महीने पहले लाइव रिवीजन लिए हैं, तो अभी फॉर दिस अटेम्प्ट आई डोंट थिंक सो अगेन आई हैव टू टेक द लाइव रिवीजन। अभी लाइव रिवीजन ली थी, वही रिवीजन आपको फॉलो करनी है। द रिवीजन व्हिच वर एप्लीकेबल फॉर सितंबर 25 दैट आर एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 आल्सो। सेम क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी है, 2 सीरीज है राइटिंग प्रैक्टिस की, दोनों देख लेना। मैं तो बोल रहा हूं अभी बहुत टाइम है, दोनों चीज देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन चलो रिपीटेड होंगे, बट जो मई 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसमें चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस है। और अगर आप देखोगे जो अभी वाली राइटिंग प्रैक्टिस थी उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो नए क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो वाले मैंने क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करा रखी है। हाँ, जो अभी सितंबर 25 का एग्जाम हुआ वो पूरा एग्जाम मैं सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, और लिखवा के कराऊंगा प्रॉपर बकायदा। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये जरूर देखना आप एक बार, ठीक है। एंड मैं तुमको बोलूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एक चैनल पकड़ के चलो, मैं बोल रहा हूं सब चीज तुमको मिलेगी, चाहे वो आरटीपीओ, एमटीपीओ, मेमोरी टेक्निक्स हो, रिविजन हो, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो, एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉ दैट आई विल अपलोड ऑन द चैनल। तो प्लीज ये चैनल को पकड़ के चलना, 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, मैं तुमको बोल रहा हूं। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स। ठीक है, ठीक है सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा लास्ट में, ये प्लान को आज से स्टार्ट करो। सर कल से स्टार्ट करूंगा, मैं तुमको बोल रहा हूं कल, फिर यही सोचोगे कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल कभी नहीं आता और कल पेपर आ जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप ये बात को मान लो, ये चीजें करना छोड़ो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आने वाला। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे तो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है, वहां पे डीएम कर देना। और जो भी सारे ये लिंक है, मैंने इंपॉर्टेंट लिंक यहां पर डाल दिए हैं, चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक है। तीनों लिंक है यहां से आप क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ निकाल के प्रिंट करा के रखना और इसको फॉलो करो। Trust me, you are going to score 70 plus in the law. ठीक है सर। So if you found this video useful, you have to like this video. Do share this video with all your friends. And मैं हमेशा बोलता हूं keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success. कोई कहीं है जो आपके कामयाब होने का इंतजार कर रहा है। You have to work hard now. Now this is the high time. Get into action. आप पढ़ाई करने लग जाओ। आप कोई टाइम खराब करने वाला टाइम नहीं है। So please work very very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.